हमारी ज्ञान यात्रा में हम यरूशलेम नगर में वापस लौट रहे हैं और यह झोपड़ियों का पर्व है। यह कहना कि प्रभु का यहाँ प्रकट होना विवादास्पद और अराजक होने वाला है बहुत कम होगा। धार्मिक नेताओं ने उसके लिए एक जाल बहुत सोच समझकर बिछाया है, जिसे वे इतना चालाक मानते हैं कि यीशु उससे बाहर नहीं निकल सकते। अब यीशु ने अभी अभी शहर की दीवारों के बाहर जैतून पहाड़ पर रात बिताई है। सुबह वह वापस शहर में मंदिर में शिक्षा देने के लिए जाता है और अब तक इस समय तक एक भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और यहीं पर फरीसी और शास्त्री अपना जाल बिछाते हैं। वे उसके सामने एक महिला को लाते हैं जिसे उन्होंने व्यभिचार करते हुए पकड़ा है। वे यीशु से यूहन्ना अध्याय 8 पद 5 में कहते हैं, अब व्यवस्था में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करने की आज्ञा दी है, तो तू क्या कहता है? खैर, यह सच में चौंकाने वाला है। उन्होंने इस महिला को मंदिर परिसर में घसीट कर लाया है। उन्होंने उसे, जैसा कि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है, व्यभिचार करते हुए पकड़ा है। उन्होंने, मेरा मानना है, उस व्यभिचारी जोड़े को अलग किया और महिला को घसीट लाए। आप जानते हैं, क्रिया का काल यह दर्शाता है कि जिन्होंने उसे अलग किया वही लोग अब भी उसे पकड़े हुए हैं जब वे यहां मंदिर में पहुंचते हैं। अब अगर आप मेरी तरह हैं तो आप भी सोच रहे होंगे कि वह पुरुष कहां है। उसे भी तो पकड़ा गया होगा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहा और इससे मुझे लगता है कि वह भी यीशु को फंसाने की इस योजना का हिस्सा है। दरअसल यूहन्ना यहाँ 6 आयत में लिखते हैं, यह उन्होंने उसे परखने के लिए कहा ताकि वे उस पर कोई आरोप लगा सकें। तो यहाँ है आरोप, यह है जाल। अगर यीशु उसे पत्थर मारकर मार डालने का आदेश देते हैं तो रोमी अधिकारियों द्वारा उन्हें विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहूदी लोग रोम की अनुमति के बिना किसी को कानूनी रूप से मौत की सजा नहीं दे सकते थे। और दूसरी ओर अगर यीशु कहते हैं उसे जाने दो, तो वे मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं और मसीहा बनने के योग्य नहीं हैं। वह लोगों को शिक्षा देने के भी योग्य नहीं है। तो यह एक बिल्कुल सही जाल है। अब निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए उस महिला की स्थिति की कल्पना करें। धार्मिक नेता उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें सच कहें तो उसकी कोई परवाह नहीं है। वह इस समय सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा की जा रही है, क्योंकि उस भीड़ में मौजूद हर कोई उसे घूर रहा है, फुसफुसा रहा है और उसकी ओर इशारा कर रहा है। यीशु न तो उससे और न ही किसी और से कुछ कहते हैं। असल में 6 आयत में लिखा है कि यीशु ने क्या किया। वह झुक गए और अपनी उंगली से जमीन पर लिखने लगे। यह तो अजीब है। वह बस घुटनों के बल बैठ जाते हैं और मिट्टी में कुछ लिखने लगते हैं। फिर वह उठकर खड़े होते हैं और 7वीं आयत में कहते हैं, तुम में से जो निष्पाप है वही सबसे पहले उस पर पत्थर फेंके। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आंगन में अब एक गहरी खामोशी छा गई है। वे लोग इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर रहे थे। देखिए, यीशु मूसा की व्यवस्था को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन जब वे यह मांग करते हैं कि केवल निर्दोष व्यक्ति ही पहला पत्थर फेंके, तो वे महिला के आरोपियों और उनकी बुरी मंशाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इसके साथ ही 8वीं आयत में लिखा है कि एक बार फिर वे झुक गए और जमीन पर लिखने लगे। वैसे यह नया नियम में एकमात्र अवसर है जब यीशु को कुछ लिखते हुए दिखाया गया है। असल में लिखने के लिए जो सामान्य क्रिया है ग्राफो, जिससे हमें ग्रेफाइट शब्द मिलता है, वह यहां इस्तेमाल नहीं हुई है। इसके बजाय यहां एक संयुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है दर्ज करना। यही शब्द यूनानी अनुवाद में अय्यूब की पुस्तक के 13वें अध्याय की 26वीं आयत में भी इस्तेमाल हुआ है, जहां यह अय्यूब के खिलाफ दर्ज कड़वी बातों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यीशु यहां क्या कर रहे हैं? खैर, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वे क्या लिख रहे थे, लेकिन मेरा मानना है कि वे उन धार्मिक नेताओं के अपने निजी जीवन में किए गए पापों को दर्ज कर रहे थे। वे उन्हें फंसाना चाहते थे। वे इस महिला को बेनकाब करना चाहते थे। तो सुनिए, अब यीशु उन्हें ही बेनकाब कर रहे हैं। उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे परमेश्वर पुत्र के सामने खड़े हैं, जो उनके द्वारा किए गए हर पाप को जानता है।
वह उनके मूसा की व्यवस्था के उल्लंघनों को जानता है और अब वह प्रभावी रूप से उन्हें दर्ज कर रहा है। वह वहां पर लिखते हुए उन्हें उनके अपने पापों का हिसाब देते हुए ललकार रहे हैं। यह मुझे अपने प्राथमिक विद्यालय के समय की एक घटना की याद दिलाता है। मुझे याद है कि मेरी 5वीं कक्षा में एक शिक्षिका थीं और मुझे याद है कि मैं कक्षा में उनके साथ मुसीबत में पड़ गया था। उनका नाम मिस था लॉन्गनेकर और उनकी यह आदत थी कि वे मेरी शरारतों को लिखकर एक नोट मेरे साथ घर भेजती थीं। और जैसा कि आप सोच सकते हैं, यह एक से अधिक बार हुआ। मुझे वह नोट अपने माता पिता को देना था और उनसे उस पर हस्ताक्षर करवाने थे। यह इस बात का प्रमाण होता कि मैंने उन्हें स्वीकार कर लिया है कि मैंने कक्षा में क्या किया था। अब जाहिर है मुझे पता था कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा, तो मेरे पास वास्तव में केवल 2 विकल्प थे, सोवियत संघ भाग जाऊं या अपनी सजा स्वीकार कर लूं। लेकिन फिर मैंने एक तीसरे विकल्प के बारे में सोचा। मैंने अपने पिता के हस्ताक्षर की नकल करने का फैसला किया। तो मैंने एक पेन लिया और अपने पिता की तरह लिखने की कोशिश की। आप जानते हैं, अक्षर के लिए सीधी रेखा और कीथ डेवी में अक्षर डी पर एक तरह की घुमावदार लहर। मैंने अपनी सारी नकल करने की कला लगा दी। जो भी मैंने कर्सिव लेखन में सीखा था, सब कुछ आजमा लिया। और जब मैंने पूरा किया तो वह मेरे पिता के हस्ताक्षर जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो मैंने एक गीला कागज का तौलिया लिया और स्याही को इस तरह से फैला दिया कि वह मुश्किल से पढ़ी जा सके। मैंने योजना बनाई थी कि मिस लॉन्गनेकर को बताऊंगा कि यह सिंक में गिर गया था। खैर, जाहिर है मैं कभी भी बहुत चालाक पापी नहीं था। मुझे पकड़ा गया, जाहिर है, और सजा पहले से भी ज्यादा बुरी थी। ये मुझे एक और मिडिल स्कूल के लड़के की याद दिलाता है जो स्कूल बंक करना चाहता था। तो उसने उस सुबह स्कूल ऑफिस में फोन किया और संयोग से प्रिंसिपल ने ही फोन उठाया। लड़के ने अपनी सबसे भारी आवाज में कहा, टॉमी, आज स्कूल नहीं आएगा। और प्रिंसिपल को शक हुआ तो उन्होंने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कौन बोल रहा है? थोड़ी देर रुकने के बाद आवाज ने उत्तर दिया, ये मेरे पिता बोल रहे हैं। पाप और बगावत के मामले में टॉमी और मेरी बुद्धि एक जैसी ही थी। तो सुनिए, इसमें कुछ बहुत ही हास्यास्पद है कि ये धार्मिक नेता, सर्वज्ञानी, सब कुछ जानने वाले परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े हैं और सोचते हैं कि वे अपने पाप से बच निकलेंगे। जो आगे होता है वह विनम्रता से भर देने वाला है, लेकिन साथ ही उत्साहजनक भी है। यहां 9वीं आयत में लिखा है, जब उन्होंने यह सुना तो वे एक एक करके चले गए, सबसे पहले बड़े लोग, और यीशु अकेले उस स्त्री के साथ रह गए जो उसके सामने खड़ी थी। यीशु ने उठकर उससे कहा, स्त्री, वे लोग कहां हैं? क्या किसी ने तुझे दोषी नहीं ठहराया? मैं चाहता हूं कि आप इस दृश्य की कल्पना मेरे साथ करें। मंदिर में उसके आरोपियों के चले जाने से सन्नाटा छा गया है। वे एक एक करके चुपचाप वहां से खिसक गए हैं। इस शांत क्षण में वहां एक महिला खड़ी है। मैं कल्पना करता हूं कि वह कुछ अस्त व्यस्त सी है। उसके कंधे शर्म से झुके हुए हैं। उसकी आंखों में शायद डर है, शायद आंसू भी हैं। यीशु उसकी ओर देखते हैं, वह उनकी ओर देखती है और उनके सवाल का जवाब धीरे से देती है। और यहां पद 11 में कहती है, किसी ने नहीं प्रभु। क्या आपने यह देखा? वह उन्हें प्रभु कहकर पुकारती है। उसने देखा है कि उन्होंने मिट्टी में क्या लिखा था। निस्संदेह वह उनकी सर्वज्ञता से प्रभावित है। अब वह स्वयं जानती है कि वे ही प्रभु हैं। और यीशु अब उससे पद 11 में कहते हैं, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और अब से पाप मत कर। अब यहां गलत मत समझिए, यीशु उसके पाप को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। वास्तव में वे उसके पाप के लिए मरने आए हैं, लेकिन उसके द्वारा उन्हें प्रभु कहकर पुकारने से, जो अब उसके विश्वास का प्रमाण है, वे उसके प्रभु हैं और इसी आधार पर वे उसे क्षमा करते हैं। लेकिन यीशु न केवल उसके अतीत को क्षमा करते हैं, बल्कि उसके भविष्य को भी चुनौती देते हैं। यह कोई आसान क्षमा नहीं है, यह सस्ती कृपा नहीं है। वे यह नहीं कहते, अरे व्यभिचार की चिंता मत करो, बस अगली बार थोड़ा और सावधान रहना। नहीं, वे उससे कहते हैं, अगर मैं वास्तव में तुम्हारा प्रभु हूं तो व्यभिचार का जीवन जीना बंद करो। तो यीशु आज उसे एक विकल्प देते हैं। उस आदमी के पास वापस जाओ, अपने पुराने जीवन में लौट जाओ, या एक क्षमा प्राप्त स्त्री के रूप में नया जीवन जीना शुरू करो।
और मुझे आपको बताना है प्रियजनों, हमारे पास हर कारण है यह मानने का कि उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। आप जानते हैं आज आपके लिए भी यही सच है अगर आपने मसीह में अपना विश्वास रखा है। चाहे आपने कुछ भी किया हो, प्रभु ने आपके अतीत, आपके वर्तमान पाप, यहाँ तक कि आपके भविष्य के पाप को भी क्षमा कर दिया है। बाइबल कहती है कि यीशु ने उस आरण के लेख को रद्द कर दिया जो आपके खिलाफ था, उस पाप के लेख को जिसे वह उतनी ही आसानी से आपके और मेरे पैरों के पास मिट्टी में लिख सकते थे। यीशु ने उस पाप के लेख को हमेशा के लिए मिटाने के लिए क्रूस पर प्राण दे दिए। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।